अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नीश रिसर्च के बारे में जो टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से इवेंट ब्लॉगिंग के नीशेस को हंट कर सकते हैं और कौन कौन से आइडियाज़ हैं और व्हाट इज़ बेसिकली इवेंट ब्लॉगिंग। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको कुछ नोट पैड की स्क्रीन के ऊपर जो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं वो दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड नंबर 11 है हमारा नीश रिसर्च का, विच इज़ जस्ट स्पेसिफिकली फॉर द नीश रिसर्च ऑफ द इवेंट ब्लॉगिंग। अब यहाँ पे इवेंट ब्लॉगिंग क्या है, इंट्रो में इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इवेंट ब्लॉगिंग ये है कि बेसिकली हम एक वेबसाइट बनाते हैं जो फॉर एवर चले, ठीक है, और हमें अर्न करके देती रहे। लेकिन उसके बरअक्स एक वेबसाइट ऐसी होती है जो साल में सिर्फ एक दिन या एक महीने के लिए चले, बाकी जो 11 महीने होंगे उनके अंदर वो बेशक डाउन भी रहे, लेकिन हम उसमें इतना अर्न कर लें उसे एक महीने के अंदर कि हमारे लिए आगे जो साल है वो सारा आसानी के साथ गुजर जाए। दिस इज़ कॉल्ड इवेंट ब्लॉगिंग। अब एक इवेंट आ रहा है साल में एक बार है, जिस तरह अगर हज की हम एग्जांपल लेते हैं सो वो हर साल जिल हज के अंदर आना है, लेकिन बाकी जो सारे महीने होंगे उसके अंदर वो वेबसाइट नहीं चलेगी। लेकिन अगर हम हज के अंदर चले जाएं और सिर्फ हज के महीने को पूरा साल कवर करें और जब हज का महीना आए और हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग एक महीने के अंदर इतने पैसे अर्न कर लें कि आपको मज़ीद आगे साल भर मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इवेंट ब्लॉगिंग जो होता है वो क्विकली आप रैंक करने के लिए करते हैं। इन रेयर केसेस ये हो सकता है कि वो अगले साल फिर रिन्यू हो जाए, लेकिन अगले साल फिर हो सकता है आपको एक नया इवेंट स्टार्ट करना पड़े। मोस्टली ये होता है कि आपका जो है ना, अगर आप उसको आगे लेके परस्यू करें तो अगर हज एक साल आया है 2023 के अंदर, तो 2024 के अंदर भी हज ने आना है, तो आप उसी वेबसाइट को जहाँ पे आपने 2023 को कवर किया हुआ था वहाँ पे आप 2024 को कवर करना शुरू कर दें, तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से जब अच्छी चीज़ें अच्छी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगी और आप फिर से रैंक कर लेंगे, ठीक है। इसका कुछ क्राइटेरिया भी है। क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो सर्च वॉल्यूम हो जिस इवेंट को आप कवर करने वाले हैं वो ओवरऑल 30,000 हो या 30,000 से ज़्यादा हो। अब ओवरऑल का मतलब क्या है कि आपने देखना है कि पिछला जो साल गुजरा है 2022 उसके अंदर अगर ये इवेंट था तो 12 महीनों के अंदर विच इज़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 30,000 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि सर्च वॉल्यूम जो होता है वो हम मंथली देख रहे होते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि एक इवेंट है और इवेंट जो है वो इसी तरह है कि महीने में एक बार आना है, तो गूगल क्या करता है उस सर्च वॉल्यूम को 12 महीनों के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। क्यों? अगर वो एक महीने में आना है तो उसका बाकी जो डाटा नहीं होगा उसके पास, लेकिन वो उसको ओवरऑल बनाने के लिए उसको 12 महीनों पे डिवाइड कर देता है। तो डेट्स वाई आई सेड ओवरऑल आपके पास 30,000 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होना चाहिए उस इवेंट का जिसको आप स्टार्ट करने वाले हैं। सर्च विद प्रीवियस ईयर एज वेल। इन सम केसेस आपको प्रीवियस ईयर्स में भी देखना होगा। अगर एक इवेंट है जो आपको पता है कि 2024 में आना है और 2022 के अंदर नहीं है, ये 2023 के अंदर नहीं है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन जिस तरह हज है, ईद है, क्रिसमस है, ये इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हर साल आ रहे हैं, तो आपको इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट मेथड इसके अंदर आप स्टार्ट करते हैं कि आपने इसको हंट कैसे करना है। आपने सबसे पहले जो आपके पास मेथड है वो ये है कि फाइंड टाइम एंड डेट के लिहाज से आपने एक इवेंट को सर्च करना होता है। अब timeanddate.com एक वेबसाइट है जिसके ऊपर तमाम मुल्कों के जो है तमाम शहरों के इवेंट्स कवर किए जाते हैं और वो हॉलीडेज़ को बताता है। तो आपने इसमें ट्रिक क्या है कि आपके लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट लिखी है टाइम एंड डेट हॉलीडेज़, आगे उसके मैंने कंट्री और ईयर को ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आना है और इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। अभी आपको बताएगा कि वर्ल्ड वाइड हॉलीडेज़, आपने इस पेज को ब्रोज करना है, ठीक है। आगे आपके पास कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी कि आप किस कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अफ़गानिस्तान है, बहरीन है, इसके अलावा ब्राज़ील है और बाकी और भी मुल्क हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद आपने अपने रेलिवेंट कंट्री के अंदर चले जाना है। जिस तरह मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान कंट्री को मैंने सेलेक्ट किया। वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अपकमिंग हॉलीडेज़ जो हैं वो दुर्गा पूजा, अब ये ऑप्शनल हॉलीडेज़ हैं, ये कोई परमानेंट हॉलीडे नहीं है। जबकि क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस के लिए है पब्लिक हॉलीडे, लेकिन हमारे कायद आज़म की वजह से पूरे मुल्क के अंदर छुट्टी होती है, सो इट विल बी कंसिडर एज पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। इसके अलावा न्यू ईयर्स और न्यू ईयर्स डे कश्मीर डे है, वो पब्लिक हॉलीडे है। हमारा शब मेराज है और इसका भी ऑप्शनल हॉलीडे है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने हॉलीडे को नहीं देखना है, आपने यहाँ पे लिखे गए इवेंट्स को पढ़ना है। आपको हर कंट्री का इवेंट यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आज 2023 भी बता रहा है, आज का भी बता रहा है और 2024 आगे भी अप टू मैनी ईयर्स आगे ही आपको बताएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आप जिस तरह इंडिया है तो इंडिया में आपको नहीं पता होगा
कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, या अमेरिका है तो हमें नहीं पता, हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रांस। अब फ्रांस के बारे में वी आर ब्लैंक, हमें नहीं पता है कि फ्रांस में किस तरह के कितने दिनों के हॉलीडेज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो वो आपको बता रहा है कि ये सारे जो हॉलीडेज़ हैं ये फ्रांस के अंदर है, सो ये इवेंट्स हैं। आप इनमें से किसी इवेंट पे काम कर सकते हैं जो यहाँ पे डेट वाइज आपको बता रहा है कि इस डेट को ये इवेंट होगा, इस डेट को आएगा, तो आपने स्टार्ट करना होता है। ठीक है, आपने बेसिकली स्टार्ट जो है वो हर इवेंट को 6 या 7 महीने पहले करना होता है। अगर एक इवेंट जिस तरह क्रिसमस है वो दिसंबर में आ रही है तो आपने उसको मई या जून के अंदर स्टार्ट करना है, तब जाके आप कहीं रैंक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता कि आप अक्टूबर में वेबसाइट बना लें और दिसंबर में आप रैंक कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, ये टाइम एंड डेट का मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने आपको टाइम एंड डेट हॉलीडेज़ के साथ बताया है। नेक्स्ट वन इज़ जनरल इवेंट। जनरल क्या होते हैं कि आपको पता है कि वो आने हैं नेक्स्ट ईयर और हमने उसको कवर करना है। अब जैसे क्रिकेट इन इंडिया है तो आपको नहीं पता कि क्रिकेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर किस तरह के क्रिकेट खेला जाता है, कितनी किस्म का क्रिकेट है, कितनी लीग्स हैं। तो आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे विकीपीडिया, आप सबसे पहले गूगल पे आएंगे, सॉरी, और गूगल पे क्रिकेट इन इंडिया को आप सर्च कर लेंगे। यहाँ पे अभी जिस तरह आईसीसी का T50 वर्ल्ड कप चल रहा है, सो उसको अभी ये रैंक करा रहा है यहाँ पे। आप इसको भी कवर कर सकते थे अगर आप जनवरी के अंदर स्टार्ट करते या अब मार्च के अंदर वेबसाइट को स्टार्ट करते, तो अब आप इसको कवर कर रहे होते, लेकिन अभी आप इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑन गोइंग है। आपने क्या करना है कि विकीपीडिया के ऊपर जाना है, क्योंकि विकीपीडिया के ऊपर तमाम हिस्ट्री मौजूद होगी। यहाँ पे आपको वो बताएगा कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी लीग्स हैं, कौन कौन से क्रिकेट्स खेले जाते हैं। तो मैं थोड़ा ओवर थ्रू कर लूँ इसको, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि फर्स्ट क्लास कंपटीशन, इंटरनेशनल क्रिकेट, लिमिटेड ओवर कंपटीशंस, T20 कंपटीशंस, यूथ कंपटीशंस, विमेन डोमेस्टिक कंपटीशंस, और लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट लीग्स और डिफेंस फ्लैग लीग्स। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि किसी भी एक कुछ आप सेलेक्ट कर लें। अब वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। अब ये आपके दिमाग में ये बात शायद ना आती अगर आप विकीपीडिया को खोल के ना देखते तो। ठीक है, दियोधार ट्रॉफी, NNK स्लेव चैलेंजिंग ट्रॉफी, विजय हरेस ट्रॉफी। तो हम क्या करेंगे कि हम एक बार रणजी ट्रॉफी को एक बार सर्च करते हैं, ये आपको बता रहा है, ये आप इसकी कुछ हिस्ट्री भी बता रहे हैं। ठीक है, और सर्च कर लेते हैं हम इसको और देखते हैं कि ये इसका वॉल्यूम क्या है, इसके स्टैट्स क्या हैं। ठीक है, और डीए वगैरह भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी वेबसाइट्स आ रही हैं विच इज़ ESPN क्रिकेट इन्फो, वो देखें 263 मिलियन ट्रैफिक ले रही है। और विकीपीडिया है नीचे, और बाकी इनकी अपनी BCCI की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। टाइम्स, इंडिया टाइम्स है, यहाँ पे thehindu.com है, और स्पोर्ट्स कीड़ा है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है स्पोर्ट्स कीड़ा। इसके अलावा sportsadda.com है। तो ये इस तरह से आप नीश रिसर्च एक कर सकते हैं फॉर द इवेंट ब्लॉगिंग। आपको पता होगा कि अब क्रिकेट आ रहा है तो फुटबॉल भी आता है, क्रिसमस भी आती है, ईद भी आती है, हज भी आता है, रमज़ान भी आता है, दिवाली भी आती है, और एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपके पास मैंने कुछ नोट डाउन करके आपको दिखा दी है, इसके अलावा भी एक अल्टरनेटिव वे भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब न्यू फ़ोन कोई लॉन्च होने वाला है तो उसके ऊपर आप बना दें, आपको पता है कि आ रहा है, या आप टेक की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको आप फॉलो कर लें तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है। लैपटॉप लॉन्चेस होती हैं, मैट्रिक बोर्ड रिजल्ट्स होते हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट है इवेंट के अंदर। ठीक है, अब मैट्रिक आपको पता है कि 10वीं का रिजल्ट आना है। अब पाकिस्तान के अंदर कितने बोर्ड्स हैं उन सब का आना है, आप उनके में से किसी एक बोर्ड को भी टारगेट कर लें तो उस दिन के अंदर जो रिजल्ट्स वाला दिन होगा, उस दिन जितने भी बच्चे रिजल्ट चेक करने के लिए आते हैं वो आपकी वेबसाइट को ज़रूर देखेंगे, और आपका वो एक दिन के अंदर ही बहुत कुछ आप अर्न कर सकते हैं। अगर मैट्रिक का आता है तो 9th का भी आता है, इंटर का भी आता है, और बैचलर का भी आता है, इसी तरह मास्टर का भी आएगा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, USA, कनाडा, आपको पूरी दुनिया में ये सब मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं आप रह सकते। अब 9-10 का रिजल्ट है तो वो पूरी दुनिया में आएगा, इंडिया में भी आएगा, USA में भी आएगा, नाइजीरिया, कनाडा में भी आएगा, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर आ जाता है NTS रिजल्ट्स, NTS के रिजल्ट्स भी होते हैं। फिर आता है प्राइस बॉन्ड रिजल्ट्स। अब आपको पता है कि अब मोस्टली लोग प्राइस बॉन्ड्स लॉटरी लगाते हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी आएगा, तो वो लोग उसको सर्च करते हैं। लॉटरी के ऊपर बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। CSS रिजल्ट्स, अब आपको पता है कि रिजल्ट्स को मैंने कवर किया तो मैं CSS को भी कर सकता हूँ। NTS जॉब्स को भी आप कवर कर सकते हैं, और जॉब से आप डिफरेंट जॉब्स को भी कवर कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स को कर सकते हैं। इसके अलावा मदर्स डे है, फादर्स डे है, वैलेंटाइन डे है, ब्लैक फ्राइडे है। ये मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास एक बहुत बड़ा टूल मौजूद है विच इज़ ChatGPT। आप इसको कहेंगे कि मुझे टूल्स ऐसे, मुझे कुछ ऐसी इवेंट ब्लॉगिंग की नीचेस दे जिनके ऊपर मैं काम कर सकूं। मैं ऐसे कहूँगा कि इन लिस्ट 100 इवेंट
ब्लॉगिंग निशेस। ठीक है, अब मैंने इसको ये कहा है तो अब मुझे ये 100 ऐसी निशेस देगा विच इज़ कंसिडर्ड एज इवेंट ब्लॉगिंग। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये है न्यू ईयर्स ईव है और क्रिसमस है, वैलेंटाइंस डे है, पार्टिक्स डे है, ईस्टर एग हंट्स है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस है, लेबर डे है, हेलोवीन है, थैंक्स गिविंग है और बहुत कुछ आगे इसने बताया। तो आप इसके साथ जितना मर्जी हंट कर सकते हैं। जो मैंने आपको विकीपीडिया वाला बताया था, आप क्रिकेट के बारे में, फीफा के बारे में जो भी सर्च करें वो आप इससे भी पूछ सकते हैं। ये एक लेक्चर था इवेंट ब्लॉगिंग के हवाले से, और क्राइटेरिया को आपने ज़रूर फोकस में रखना है। जो मैंने आपको बताया कि सर्च वॉल्यूम उसका ओवरऑल 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ट्रेंड के लिहाज से भी, trend.google.com पे आपने आना है। ठीक है, इधर आप आएंगे तो आप एक वेबसाइट, मतलब जो भी आपका इवेंट होगा आप वो सर्च करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि 9th क्लास रिजल्ट्स। ठीक है, अभी 9th क्लास के रिजल्ट्स आए हैं, वो सर्च हुए होंगे डेफिनेटली, 9th क्लास रिजल्ट्स। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद वो आपको इसका ट्रेंड दिखाएगा और पाकिस्तान का ही दिखाएगा। ठीक है, पास्ट डे का ट्रेंड बता रहा है। अब पास्ट डे में इसकी सर्चेज इतनी नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट्स आके चला गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लास्ट 12 मंथ्स करने हैं। इसमें आपको एक स्पाइक नज़र आएगा विच वाज ऑन 20 से 26 अगस्त 2023 जब इसका रिजल्ट आया है। उसके बाद देखें तो ये बिल्कुल डाउन चला गया, और अब पहले भी डाउन था, अब फिर डाउन चला गया क्योंकि रिजल्ट आ चुका हुआ है। तो इस दिन जो 20 से 26 के दरमियान में लोग थे उन्होंने पूरे हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा अर्न कर लिया होगा, और जिस दिन रिजल्ट आया होगा उस दिन ज़्यादा अच्छा अर्न किया होगा। अब आपको अगर मैं पास्ट 5 ईयर्स का दिखाऊं तो हर साल में ऐसे ही हुआ होगा कि जब रिजल्ट आया होगा तो वो स्पाइक पे गया होगा, और जब रिजल्ट चला गया तो वो डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्पाइक था इसका, इससे अलावा यहाँ पे 2022 के अंदर स्पाइक था इसका, और यहाँ पे 2021 के अंदर भी था, और 2020 के अंदर शायद रिजल्ट्स नहीं थे क्योंकि कोविड आ गया था, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं है, और 2019 के अंदर फिर इसका स्पाइक नज़र आ रहा है। तो ये है इवेंट ब्लॉगिंग। आपको यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह इवेंट आपने करना है। अगर आप एक रिजल्ट की वेबसाइट बना लेते हैं और आप उसको कवर कर रहे हैं 2023 के लिए, तो नेक्स्ट ईयर जब 2024 के अंदर फिर रिजल्ट आएगा तो फिर दोबारा लोग उसको सर्च करेंगे, और आपका वेबसाइट बनी हुई होगी। तो आपने जस्ट उसको पॉलिश करना है 2024 के कीवर्ड्स के साथ, तो आपकी वेबसाइट फिर अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी और आप उसको रैंक करवा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको इवेंट ब्लॉगिंग की समझ आ गई होगी, और जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो भी समझ आ गया होगा, और कौन कौन से टॉपिक्स को आपने किस तरह कंसिडर करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। सो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे मोहसिन को आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।